हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पूरा मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और आपको कहना चाहूँगी मैं आज है हमारे टारगेट का डे 5 और धीरे धीरे हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट होता जाएगा और इसी कंसिस्टेंसी के साथ में हमें रोज़ पढ़ते रहना है। बिल्कुल भी हमें ये नहीं सोचना है कि क्या हम इस टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, क्या हमसे सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं, क्या हम सारे टॉपिक कवर कर पाएंगे या नहीं, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ आपको थोड़ी सी इतनी सी टेंशन रखनी है कि हाँ बस मुझे पढ़ते रहना है डेली। थोड़ा हमारा जो टाइम है वेस्ट उसको थोड़ा कम वेस्ट करना है हमारे टाइम को और समय का सदुपयोग करना है। सिर्फ इसी के बारे में सोचना है, बाकी ज़्यादा हमें नहीं टेंशन लेनी है किसी भी तरह की। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताती हूँ मेरे पढ़ने का तरीका। अभी यहाँ पर मैंने उठाई है राजस्थान की करंट अफेयर्स जो कि है मार्च महीने की। और मेरा ये सीन रहता है करंट अफेयर्स को लेकर कि इसमें कम से कम 18 या 20 पेज होंगे। तो 18-20 पेज इसमें मुझे लगता है कि इसको मैं 2 दिन में कवर कर लूँ। ऐसा मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मैं 2 दिन में इसको कवर कर लूँगी। भले से मुझे याद ना हो लेकिन एक अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है कि 2 दिन में इसको मुझे कवर करना ही है। तो यहाँ पर मैं इसको लेके बैठ चुकी हूँ और मार्च के महीने की है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है जैसे जनवरी की मैंने करंट अफेयर्स पढ़ ली, फरवरी की मैंने करंट अफेयर्स पढ़ ली, उसके बाद में मार्च के महीने की ये पारदर्शिक परिदृश्य है ये, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी कहा था मैं करंट अफेयर्स के लिए पारदर्शिक परिदृश्य पढ़ रही हूँ। और साथ में मेरे पास में कुछ पीडीएफ है, उनको उनसे मैं रेडी करती हूँ अपने करंट अफेयर्स। आप लोगों को लगता होगा मैं हमेशा करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, नहीं, बस मैं डेली करंट अफेयर्स को मेरा ये रहता है पढ़ने का मतलब कि हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है करंट अफेयर्स को ताकि हम उसे भूलें ना। और ऐसे इसमें कुछ ऐसे आंकड़े आ जाते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, तो बस मेरा यही सीन रहता है। तो यहाँ पर मैंने उठाई है अभी मार्च के महीने की करंट अफेयर्स जिसकी मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ। और अगर इसकी मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक आएगी तो मैं लेके ज़रूर आऊँगी। अभी तक मैं नहीं गई हूँ। हाँ, एक मेरे पास में कमेंट भी आया था कि दी आप एमसीक्यू सेकंड ग्रेड एसएसटी पेपर के लिए आप ऑब्जेक्टिव बुक बताइए। तो आपको मैं कहना चाहूँगी मैंने वो बुक का मैंने वीडियो बना दिया है, साथ ही मैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी मेरे पास में ऑब्जेक्टिव की कौन सी बुक है। और हाँ, आपको एक बात और कहना चाहूँगी मैं यहाँ पर कि 16 या 17 अप्रैल को मैं मार्केट 16-17 अप्रैल को मार्केट जाकर मैं ऑब्जेक्टिव बुक लाने वाली हूँ और बहुत बेस्ट बुक होगी वो हमारे लिए। सेकंड ग्रेड एसएसटी की बुक होगी वो, सेकंड पेपर की हमारे। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी उस बुक को आप पूरा कवर करना है ऑब्जेक्टिव वाले। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने जो आप छोड़े हैं ना, सारे हमें क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट करने हैं, सारे हमें पढ़ने हैं। और नहीं याद होता है तो उनको अच्छे से हमें याद करने हैं, लेकिन हमें वो ऑब्जेक्टिव बुक पूरी देखनी है। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें हमारे सारे 8 सब्जेक्ट आएंगे। उस बुक के बारे में आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। अभी मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मार्केट में नहीं आई है, 15 या 16 अप्रैल के बाद में आएगी। तो आपको 17-18 अप्रैल को मैं उस बुक के बारे में बताऊंगी। हमारे पास में उसके बाद एक नया टारगेट भी रहेगा कि ऑब्जेक्टिव बुक को हम कितने दिन में कवर कर सकते हैं। इस तरह से हमें पढ़ते रहना है और ऑब्जेक्टिव का भी बहुत मेन रोल होता है कि कई बार होता है कि हम एस्पिरेंट्स होते हैं वो थ्योरी थ्योरी पढ़े जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी प्रश्नों के प्रति समझ नहीं बन पाती है और फिर हमें थोड़ा सा डर लगता है कि ये किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ये किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। इस तरह से हमें थोड़ा सा डर लगा रहता है। इसीलिए हमें अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एमसीक्यू भी निकालने ज़रूरी है, साथ ही में थ्योरी को भी इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उनको अटेम्प्ट करने के लिए तैयार रहें और यूँ घबराएं नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो मेरा तो यही मानना है थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है और इन दोनों को हमें टाइमिंग देना है जितना हमसे हो सके। और वैसे भी अब समय को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने पढ़ाई में ही लगाना है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स सबका अलग तरीका होता है पढ़ने का। मैं आपको मेरे पढ़ने का तरीका बताऊँ तो एक बार मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले मैं अपनी जो थ्योरी होती है ना उसको कवर करती हूँ। और अब अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारे सिलेबस को कवर करती हूँ मैं थ्योरी के रूप में, तो पहले मेरा यही सीन रहता है कि हाँ मुझे ये सब कवर करना है। फिर सेकंड जो चांस होता है या सेकंड बार आपको कहूँगी मैं उनका रिवीजन करती हूँ थ्योरी का, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी धीरे धीरे करने लग जाती हूँ। और थर्ड बार क्या होता है मैं थ्योरी के जो मैं अंडरलाइन करती हूँ क्वेश्चंस को, सिर्फ उन्हीं को पढ़ती हूँ और साथ में एमसीक्यू भी मेरे चलते रहते हैं। और फिर जो फोर्थ टाइम होता है उसमें मैं एमसीक्यू उनके साथ में टेस्ट वगैरह देने लग जाती हूँ। और टेस्ट वगैरह मैंने आपको बताया था मैं मॉडल टेस्ट पेपर मार्केट से लाती हूँ और मैंने पहले पूछा था तो मार्केट में आए नहीं है। मैं मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और हम आराम से मॉडल टेस्ट पेपर निकालेंगे डेली।
2 ढाई घंटे हम उस मॉडल टेस्ट पेपर को समय देंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। आप ये टेंशन मत करना उसमें हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, बस ये सोचना कि हाँ हम हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, भले से कितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और जितनी भी हमसे तैयारी हो पा रही है हम उसको करेंगे और बस मेहनत हमें करते जाना है, इसमें पीछे नहीं हटना है। तो हर एक चीज़ का रोल रहता है पढ़ने के अंदर, यूँ ही नहीं कि हम और वैसे भी आपको बताऊँ ना तो थ्योरी में इतना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे एस्पिरेंट को ये शिकायत रहती है कि हमें थ्योरी में इतना टाइम लग जाता है, एक टॉपिक को पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है और बिल्कुल सच बात है ये, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी हम किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो एक कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कम समय लेते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे लेते हैं हमारा आधा दिन खराब कर देते हैं। माइंड तो मेरा भी अपसेट हो जाता है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उस टॉपिक को हम थोड़ा-सा क्लियर कर पाए हैं। इसी तरह से एक सकारात्मक विचार के साथ में हमें पढ़ते रहना है। बाकी समय किसी एस्पिरेंट को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, सबकी अलग-अलग मेंटल पावर होती है, माइंड की पावर होती है और तो फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगी हमें हमारे माइंड को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना है अभी। इधर-उधर की बातों में ध्यान नहीं लगाना है कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, इन किसी के भी बारे में आपको नहीं सोचना है। बस यही आपको मैं कहना चाहूँगी। अभी यहाँ पर मैंने उठाई है राजस्थान की ज्योग्राफी की बुक और राजस्थान की ज्योग्राफी की बुक में मेरे पहले से जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उन्हीं को मैं रिवीजन करती हूँ। कभी-कभी मेरे पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं बोलकर पढ़ने लग जाती हूँ। जब मुझे नींद आने लगती है, आलस आने लगता है तो मैं बोलकर पढ़ती हूँ और जब मुझे लगता है कि हाँ, मैं बिल्कुल एक्टिव माइंड से पढ़ रही हूँ, उस टाइम मैं थोड़ा मौन वाचन से पढ़ लेती हूँ। इससे ये होता है कि हमारे गले को इतनी तकलीफ़ नहीं होती है क्योंकि कंटिन्यू हम बोलेंगे ना तो हम थक जाएँगे, साथ में हमारा गला भी थक जाएगा और माइंड भी थक जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा मौन वाचन से पढ़ती हूँ ताकि वो चीज़ें मुझे अच्छे से वो बातें याद हो जाए और मेरे माइंड में स्थिर हो जाए और कभी-कभी मैं बोलकर पढ़ती हूँ और ऐसे इसी तरह से बस मेरी पढ़ाई चल रही होती है। आप भी कमेंट करके बताना किस तरह से आप पढ़ाई करते हो? बोलकर आप पढ़ाई करते हो तो हमें पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, मौन वाचन से हम पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा कम टाइम लगता है। हमने हमेशा से पढ़ा भी है, सुना भी है कि मौन वाचन से हमें कुछ भी जो चीज़ें पढ़ते हो जल्दी से हमारे आँखें जो होती है वो कवर कर लेती है। लेकिन बोलने से हम बोलते हैं, साथ में उनको देखते हैं तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बट कोई ना जैसी भी हो हमें सिर्फ़ तैयारी हमारी करते रहना है और सिर्फ़ हमारे मेहनत पर ध्यान देना है। नहीं सोचना किसी के बारे में कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किसका कितना सिलेबस हुआ है, किसने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं, कितने उन्होंने टेस्ट दे दिए हैं, किसी के बारे में नहीं सोचना है। खुद पर फ़ोकस करना है कि हम खुद कितना अच्छा कर सकते हैं, हम खुद को कैसे बेटर बना सकते हैं, खुद को बेहतर से बेहतर हम किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें सोचना है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछना चाहूँगी आपने भी अपनी पढ़ाई की जो थोड़ी-सी टाइमिंग है उसको बढ़ाया या नहीं? बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि जो लास्ट के दिन होते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम, तो हमें थोड़ा-सा पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना होता है। और बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिस तरह से पढ़ते आ रहे होते हैं वैसे पढ़ रहे होते हैं और कुछ अपनी जो स्पीड होती है पढ़ने की उनको बढ़ा लेते हैं और कहीं न कहीं ये सही भी है क्योंकि कहीं न कहीं मन में हमें डर रहता है कि क्या हम सिलेबस को कवर कर पाएँगे या नहीं। इसीलिए इस डर के चलते हम उस स्पीड को थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं और अच्छे से हमारी पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो हमारी जो पढ़ने की टाइमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं न कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको फ्रेंड्स कहती हूँ कि जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो आप पढ़िए, लेकिन मन लगाकर पढ़ना है हमें। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, आँखें कहीं और है और मतलब दिमाग कहीं और है, इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ़ हमारी पढ़ाई को अगर हम पढ़ रहे हैं तो बुक हमारे सामने है तो सिर्फ़ पढ़ने में ही ध्यान देना है। उस वक़्त दुनियादारी की सारी बातें अपने माइंड से निकाल दीजिए आप, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका होता है पढ़ने का कि हम बिल्कुल एक्टिव माइंड से पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल हमारे माइंड को हम एक्टिव करके ही हमें पढ़ना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है हमें। ये सब बातें होती हैं जो हमें पढ़ने के दौरान बतानी ज़रूरी होती है और मैं तो आपसे शेयर भी कर देती हूँ। मैंने आपको कहा था जो मैं सोचती हूँ पढ़ने के दौरान आपसे बातें शेयर करती हूँ और आपको किस तरह से क्या फ़ील होता है पढ़ते टाइम मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा कुछ मुझे भी आपसे सीखने को मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपके पढ़ने का तरीका क्या है? किस तरह से आप अपने सिलेबस वगैरह को कवर करते हो? एक दिन में कितने टॉपिक कवर कर लेते हो? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे भी बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिले और वैसे भी मुझे हमारी एक छोटी-सी यूट्यूब फैमिली है जिसमें हमें एक-दूसरे से बातें शेयर करना अच्छा लगता है। और तो फ्रेंड जब मैं बुक लेकर बैठती हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि मैं पेन से कितने क्या लिख रही होती हूँ और कैसे क्या निशान मेरे बुक में हो रहे होते हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी ज्योग्राफी की बुक है जिसमें ये आपको अपवाह तंत्र वाला टॉपिक मैं दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं और प्लीज़ आप मेरी राइटिंग को इग्नोर करना। मुझे खुद पता नहीं होता मैं पढ़ते टाइम कौन-सी बात कहाँ लिख देती हूँ, लेकिन वो मुझे तो समझ में आती है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं मुझे लगता है कि मुझे ट्रिक बना के पढ़ना है तो मैं मन से खुद भी ट्रिक बना लेती हूँ, कुछ भी लिख लेती हूँ और जैसे हमारी नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ मुझे
याद नहीं होती है तो मैं उनकी ट्रिक बना लेती हूँ और खुद भी अपनी मारवाड़ी भाषा में ट्रिक बना लेती हूँ। ऐसे नहीं कि हाँ मुझे हिंदी में ट्रिक बनानी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसा मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से मुझे याद होता है ना, मैं ट्रिक बना के पढ़ती हूँ। तो ऐसा कुछ मेरे पढ़ने का तरीका है। पूरी बुक जो होती है वो नीले पेन से मेरे निशान हो जाते हैं बुक के अंदर। तो फ्रेंड्स आपसे और कहना चाहूँगी, मैंने समाजशास्त्र की बुक उठाई थी, आपको मैंने बताया भी था, तो उसमें मेरे 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है। लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं लगा था कि मैं इस बुक को बहुत जल्दी कवर कर लूँगी और हमें ऐसा लगता है कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। मैंने भी सोचा था इस बुक को थोड़ा जल्दी कवर करने का, लेकिन मुझसे नहीं हो पाई है। इसमें मेरी 3 यूनिट अभी भी बाकी रह गई है। एक बार मैंने सभी को मोटे तौर पर पढ़ लिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आज है हमारे टारगेट का डे 5। इस कंसिस्टेंसी को हमें बनाकर रखना है और तैयारी करते जाना है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।